Welcome once again my 8th class, and this time I am going to discuss with you Supreme Court, that is Supreme Court of India, right. Earlier I told you about the brief introduction of the judiciary. तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो एपेक्स कोर्ट है, that is the highest court. Earlier I told you in that video that by making a pyramid. Here again let me tell you, यहाँ पे है आपका सुप्रीम कोर्ट. Here we are having high court and here we are having सबॉर्डिनेट कोर्ट्स. तो हमारे पास यहाँ पे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स रहती हैं. सबसे ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट रहती है. जजेस की बात करो तो वी आर हैविंग नाउ 34 जजेस इंक्लूडिंग योर वन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. इट वाज डिसाइडेड इन अगस्त 2019. 16 अगस्त 2019 को ये डिसाइड किया गया था, इनकी गिनती बढ़ाई गई थी. और ये जो जजेस हैं इनकी गिनती बढ़ाने का जो काम रहता है वो रहता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास. तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस, राइट. And so we are having 34 judges. Next is the composition of the Supreme Court. Supreme Court की composition क्या है? Supreme Court के जो judges हैं उनका चुनाव किया जाता है या उन्हें अपॉइंट किया जाता है, rather I would say appointed. They are appointed by the President of India. Chief Justice of India is appointed by the President of India and other judges. तो एक तो जज बना दिया, जैसे चीफ जस्टिस बना दिया हमने, जिसे अपॉइंट कर दिया. जो बाकी के 33 जजेस हैं दे आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट बट विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो मैक्सिमम एज जो है इनकी इन द ऑफिस इज़ द 65 ईयर्स. तो मान लो अगर आज कोई जज बन जाता है तो 65 ईयर्स एक्वायर होने तक, जब तक वो 65 ईयर का नहीं हो जाता तब तक ही विल रिमेन इन द ऑफिस, राइट. तो इफ़ यू वांट टू रिमूव हिम तो या तो वो खुद इस्तीफ़ा दे दे या उसकी एज पूरी हो जाए. अगर उसे रिमूव करना है तो देयर इज़ अ प्रोसीजर विच इज़ कॉल्ड इम्पीचमेंट. Impeachment is a procedure by virtue of which we can remove the judges of the Supreme Court and the High Court. The same procedure is used to remove the President as well as the Vice President. इसमें होता क्या है? Well, it is not part of the syllabus, but let me tell you. होता क्या है यहाँ पे कि एक बिल पेश किया जाता है राज्यसभा में. जस्ट लाइक एन ऑर्डनरी बिल, दिस रेजोल्यूशन इज़ पास्ड इन राज्यसभा और लोकसभा विद 2/3 मेजोरिटी, एंड देन द इम्पीचमेंट प्रोसीजर बिगिंस. तब ये शुरू हो जाता है. ये ऐसे हम लोग जजेस को रिमूव कर सकते हैं. लेकिन जो कंपोजिशन में है, आप अगर कंपोजिशन के ऊपर क्वेश्चन आता है तुम लोगों को तो यू विल राइट दैट देर आर 34 जजेस. फर्स्ट थिंग, all the judges are appointed by the President of India. Supreme Court judges are appointed by the President of India. Chief Justice and other judges are appointed with the consultation of Chief Justice of India. Let's talk about the qualification of the judges. तो अगर qualification की बात करो तो we are having 4 different qualification. One which is required, which is must, that is he or she must be citizen of India. Second, he or she should either be a distinguished jurist और या तो वो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट रहा हो, किसी ऐसे पद पे रहा हो जहाँ पे वो जजमेंट देता हो, राइट. कुड बी अ बार मेंबर, सॉरी, कुड बी अ जूरी मेंबर, एंड ही शुड हैव बीन अ हाई कोर्ट जज फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स. या 5 साल तक वो हाई कोर्ट का जज रहा हो या 10 साल तक he has served as an advocate in a high court, right. So these are the qualifications required to become a judge. Next is the powers of the Supreme Court. Supreme Court के पास रहती हैं judicial functions and administrative functions. दो तरीके से ये काम करते हैं. दो powers हैं different इनकी. Further they are having different, those powers are divided into different parts. So let's talk about the judicial functions first of all. जुडिशल फंक्शंस में रहता है, पहला है ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन एंड देन इज अपेलेट ज्यूरिस्डिक्शन. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट व्हाट इज़ ज्यूरिस्डिक्शन. ज्यूरिस्डिक्शन रहता है किसी भी व्यक्ति के काम करने का जो एरिया रहता है, दैट इज़ कॉल्ड ज्यूरिस्डिक्शन. किसी भी व्यक्ति जो भी, मतलब मान लो कोई एक बंदा अथॉरिटी के ऊपर, फॉर एग्जांपल योर प्रिंसिपल सिस्टर लूसी इज़ देयर विच इज़ योर प्रिंसिपल. तो शी इज़ हैविंग अ ज्यूरिस्डिक्शन ओवर लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल दीनानगर, राइट. तो वो उनका पूरा जो एरिया है, दैट इज़ पूरा जो स्कूल है, दैट इज़ हर ज्यूरिस्डिक्शन.
ऐसा नहीं है कि वो प्रिंसिपल हैं लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल के, देन शी कैन interfere in Greenland Public School, or she can interfere in the Little Flower Convent School Gurdaspur and any other school. तो she is having a jurisdiction, तो उनकी एक अथॉरिटी है, उनकी एक पावर है, और उनका जो jurisdiction है वो केवल और केवल रहेगा लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल दीनानगर तक सीमित. तो जस्ट लाइक शी इज़ हैविंग अ jurisdiction ओवर लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल दीनानगर, तो ये जो जजेस हैं इनके भी काम करने की जो एरिया है वो डिवाइड किए गए हैं, राइट. तो वो जो एरिया रहता है दैट इज़ कॉल्ड jurisdiction. टू ट्रांजैक्ट द एरिया टू द पावर area to transact the business or to use the power is called jurisdiction. किसी भी एक कार्य क्षेत्र में अपनी ताकत का इस्तेमाल करने का और अपनी पावर का इस्तेमाल करने का जो एरिया रहता है दैट इज़ कॉल्ड jurisdiction. We will discuss other things in the next video.